नमस्कार। देखिए, ये है आपकी जीवन रेखा, ये मस्तिष्क रेखा, ये हृदय रेखा। जीवन रेखा हथेली की सबसे महत्वपूर्ण रेखाओं में से एक है और महत्वपूर्ण रेखा ही है। इसमें कुछ लोगों के हथेली में जीवन रेखाएं कम घेरा लिए हुए होती हैं, कुछ लोगों के हथेली में जीवन रेखाएं ज़्यादा घुमावदार होती हैं। जब आपकी हथेली की जीवन रेखा ज़्यादा घुमावदार हो, आप उसे अपने जीवन में शुभ लक्षणों से जोड़ के देख सकते हैं। यदि किसी की हथेली में जीवन रेखा सीधी है, इस तरह से, जिसने कर्व ज़्यादा ले रखा है, जिसका घुमाव कम है, उनको कष्ट जीवन में ज़्यादा रहते हैं। और आपकी जीवन रेखा पे एक संकेत इस बात का, ये आपकी जो जीवन रेखा है, इसका आरंभ कहाँ से होता है? ये होता है आपकी हथेली में गुरु, ये मंगल का क्षेत्र है। कुछ हथेलियों में जीवन रेखा गुरु क्षेत्र से निकलती है, थोड़ा ऊपर से, कुछ हथेलियों में मंगल क्षेत्र से निकलती है और कुछ में, जैसे इस हाथ में है, दोनों के बीच से निकलती है। अब जो गुरु क्षेत्र से निकलती है वो जीवन रेखा सबसे श्रेष्ठ, सबसे व्यक्ति के जीवन को तरक्की देने वाली, समझदारी भरा जीवन जीने वाले व्यक्ति की पहचान बनती है। जो जीवन रेखा मंगल क्षेत्र से निकलती है, ये आपका मंगल था, मंगल क्षेत्र से निकलने वाली जीवन रेखा आमतौर पे व्यक्ति को जिद्दी स्वभाव का, अपराधी प्रवृत्ति का और एकाकी, दूसरों के साथ कम से कम मेल जोल रखने वाला, इस तरह की प्रवृत्ति का व्यक्ति बनाती है। अधिकांश हाथों में हम जीवन रेखा देखते हैं जो इस हाथ में हथेली में दिखाई पड़ रही है, गुरु पर्वत और मंगल दोनों के बीच से ये जीवन रेखा अच्छी समझी जाती है। ऐसे लोग जीवन में संतुलित होते हैं, बुद्धि से और साहस से, दोनों से मिले जुले फैसले इनके द्वारा किए जाते हैं। जिन लोगों के हाथों में जीवन रेखा यदि कर्व कम ले रही है और लंबाई कम लिए हुए है, ऐसे लोगों के लिए ये मन में विचार आ सकता है कि जीवन रेखा की लंबाई कम होने का अर्थ है जीवन कम होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवन रेखा कम कर्व लिए है या अधिक कर्व का मतलब घेरा लिए है और उसकी लंबाई कम है, तो उसका मतलब आपकी जीवन की लंबाई से, अर्थात आपकी आयु से नहीं है। उसका अर्थ है आपकी जीवन में परेशानियों से, आपकी समझदारी भरे और गलत तरीके से लिए गए निर्णयों से, आपके स्वास्थ्य में आने वाले कष्टों से। जब जीवन रेखा सीधी हो, लंबाई कम लिए हुए हो, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको जीवन में परेशानी आ सकती हैं और आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी परेशानी आ सकती हैं। यदि आपके दोनों हाथों में आपकी जीवन रेखा सीधी है और उसकी लंबाई कम है, तो यदि वह गोलाई लिए हुए है और लंबाई कम है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी आ सकती हैं। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित उसमें आपका कोई मैटर नहीं बनता है। फिर जीवन रेखा पे कुछ और चिन्ह हैं। जीवन रेखा पे यदि कुछ लोगों के हाथों में कट के निशान, कुछ कम ज़्यादा यहाँ बनने वाले प्रतीकात्मक हैं, कुछ लोगों के हाथों में जीवन रेखा पे कट के निशान होते हैं। इस तरह से जितने ज़्यादा निशान, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, उतनी ज़्यादा परेशानियाँ व्यक्ति को जीवन में झेलनी पड़ती हैं। यदि कट के निशान जीवन रेखा को कट नहीं करें और ऊपर शनि पर्वत की तरफ, ये शनि पर्वत है, उनका रुख हो, कुछ हाथों में ये देखते हो आप जीवन रेखा से जुड़े हुए, ऊपर उठे हुए शनि पर्वत की तरफ देखने वाले, ऐसे निशान आपके जीवन में तरक्की को प्रदर्शित करते हैं। जितनी आयु की जिस भाग में, जिस अवस्था में आपके हाथ में ये कट के निशान आप देखोगे, उस अवस्था में, उस टाइम पीरियड पे आप जीवन में कोई ना कोई, यदि जॉब करते हो तो प्रमोशन लोगे, यदि व्यापार करते हो तो व्यापार में कहीं ना कहीं फायदा है, व्यापार में प्रोग्रेस होगी, या नए व्यापार की किसी की शुरुआत करोगे। जीवन रेखा पे ऊपर उठी हुई ऊर्ध्वगामी ये रेखाएं जो शनि की तरफ देखती हैं, आपके जीवन में इस तरह से आपको सहारा देने वाली और प्रोग्रेस देने वाली संकेतों और इशारों की तरफ आपको समझना चाहिए। इसके अलावा जीवन रेखा यदि अपने अंत में दो भागों में बढ़ जाए, एक भाग आपका जीवन रेखा का ये था चंद्र क्षेत्र, चंद्र की तरफ चला जाए, तो आप ये मानिए कि आपको विदेश से कहीं ना कहीं यात्रा करने का और का सौभाग्य मिल सकता है। और यदि विदेश यात्रा आपने नहीं की, तो देश में सुदूर क्षेत्र तक आपको जॉब करना, बिजनेस करना या वहाँ स्टे करना, वहाँ आपका रह जाना पॉसिबल है। चंद्र क्षेत्र यदि जीवन रेखा से जुड़ा हुआ है, कोई रेखा
जीवन रेखा से चंद्र क्षेत्र पे आ गई तो वो आपके यात्रा योग, आपके विदेश से या आपके क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से आपके धन की आमदनी के स्रोत को दिखाती है। यदि आपकी जीवन रेखा 2 भागों में बढ़ जाती है तो ये आपके बुजुर्ग होने के बाद आपके बुढ़ापे के लिए एक अच्छा शुभ संकेत है। आप अपने बुढ़ापे में अपने जीवन की बाकी स्थिति के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे और आपको अपने बुढ़ापे को लेकर किसी तरह के संकट का, आर्थिक दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा आपकी जीवन रेखा में यदि मस्तिष्क रेखा से भिन्न है, कुछ हथेलियों में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी होती हैं, यदि भिन्न है तो आप मंगल से निकलने वाली जीवन रेखा की तरह ही जिद्दी स्वभाव के रहेंगे। दूसरों की बात के बजाय अपनी बात को मनवाने का आप प्रयत्न करेंगे और तालमेल करने की प्रवृत्ति, फ्लेक्सिबिलिटी आपके विचारों में कम पाई जाएगी। ऐसे लोगों की पति पत्नी में भी आपसी टकराव, आपसी तकरार, आपसी थोड़ा वाद विवाद चलता रहता है। यदि मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से जुड़ के निकलती है तो वह आपके समदर्शी विचारों को दर्शाती है। यदि वह अलग है तो आप में कहीं ना कहीं इस बात को लेके स्वयं के प्रति सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ज़्यादा है, परंतु उसमें साथ साथ आप ईगो भी ज़्यादा रखने वाले व्यक्ति हैं। आपकी जीवन रेखा यदि कव लेने के साथ साथ पैरेलल में कोई छोटी रेखा और चल रही है तो इस रेखा को, पैरेलल में चलने वाली रेखा को मंगल रेखा कहेंगे। मंगल रेखा हथेली में आपकी आयु को, आपके जीवन को, आपके सफलता, करियर को सपोर्ट देने वाली रेखा मानी जाती है। यदि कुछ हाथों में मंगल रेखाएं होती हैं वो जीवन रेखा से थोड़ी दूर हों, शुक्र क्षेत्र में हो, जीवन रेखा के साथ साथ जीवन के जिस भाग में वो साथ चलें, उस आयु के उस दौर में आपको अतिरिक्त सफलता, अतिरिक्त सक्सेस मिलती है। और साथ साथ मंगल रेखा यदि आपके शुक्र को इस तरह से घेरे कि जीवन रेखा के साथ साथ वह चले तो आयु के जिस भाग में आपको सफलता मिले उसकी गणना आप चाहें कि जीवन रेखा की गणना कैसे करें तो टोटल जीवन रेखा की पीरियड की टाइम की तो कैलकुलेशन के लिए अलग वीडियो डालना पड़ेगा। आप ये मान के चलिए हथेली के इस भाग से इस भाग तक आप यहाँ से सुनने की शुरुआत कर सकते हैं। 4 हिस्सों में बांट के आप उसको देख सकते हैं, परंतु ये कैलकुलेशन सभी हथेलियों में एक समान एक स्थान से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। जिन लोगों की जीवन रेखा हथेली के पीछे के भाग से निकल के आती है उनकी आयु की गणना वहाँ से शुरू की जाएगी। जिन लोगों की मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ी हुई है उनका कैलकुलेशन अलग होगा। इस बात को आगे के किसी वीडियो में हम डालेंगे। आशा है आज जीवन रेखा को देखने का आपने थोड़ा एक्सपीरियंस लिया होगा और उससे अपनी हथेली को मैच करके आप कुछ समझ पाएंगे, जान पाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शेष अगले वीडियो में। नमस्कार।